हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो रे आमे कॉस्ट अकाउंटिंग रो जो तुम यूनिट 2 रो तुम मटेरियल्स तो एला मेन हेडिंग ता अंडर रे छोट छोट टॉपिक 2-4-5टा अछि सब से मटेरियल्स को रिलेट करिकि और बहुत इंपोर्टेंट यूनिट गोटे एदर बहुत सारे क्वेश्चन देखिया को मिले शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब प्रकार क्वेश्चन एतरे देखिया को मिले तुमे एको भल से प्रिपरेशन करिकि जीवो बोली मु आशा करूची आमे आज एरा किछि एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा ता सहित गोटे इनफॉरमेशन कौन आमर जो प्ले लिस्ट यूट्यूब चैनल रे जो प्ले लिस्ट रे तुम चेक करि पारिबो कॉस्ट अकाउंटिंग रे भी फंडामेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे भी बहुत सारे वीडियो अपलोड अछि जोटा तुम काम रे आसी पारिबो तुमरी पई तो ही अपलोड हेछि तुम चाहिले से वीडियो को देखि पारिबो आ बढ़िया से प्रिपरेशन करके जीवो बोली मैं आशा करूची ओके देखिबा किछि क्वेश्चन आमे प्रैक्टिस करबा तो ये सब क्वेश्चन प्राय होची तमरो माने सिलेक्टेड टाइप रो क्वेश्चन रा सब अछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे एतर बहुत पढिची रिपीटेड क्वेश्चन आको आमे बढ़िया से डिस्कशन करबा आ तमे माने वीडियो को लाइक करबो चैनल को यदि सब्सक्राइब भी करि नथिबो करिनबो ओके फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि फर्स्ट क्वेश्चन अछि परचेज बजेट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द परचेज बजेट की प्रिपरेशन करबो एक्चुअली कार दायित्व हेतो परचेज डिपार्टमेंट रो मीन से परचेज डिपार्टमेंट रो के जने कोन थिबो मैनेजर तो थिबो दिपेर जिमिन को जिन प्रोडक्शन मैनेजर परचेज मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर ऑब्वियसली एटी आंसर कोन होबो बी होबो परचेज बजेट बहुत इंपोर्टेंट ओके परचेज बजेट बहुत इंपोर्टेंट तो एटी परचेज मैनेजर In open tender method, quotations are invited. Open tender method means it कौन कहूची open tender method माने हमें open रखचंदी केही भी दरकार पहिले निज निजर जो प्राइस लिस्ट हमको पठाई पारिबे मींस हमें बहुत सारे सप्लायर को इनवाइट करथांती तो एठी ताले ओपन हेले फ्रॉम मेनी सप्लायर्स बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन द प्रेस फ्रॉम मेनी सप्लायर केमिति हम दियंती बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन द प्रेस देखिथिबो न्यूज पेपर मीडिया रे तुमरे एमति किछि एडवर्टाइजमेंट हेता हमरे एते सारे जिंस दरकार अछि से डिटेल्स करकी ओके तो यह आंसर एठी सी होबो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 रे आंसर एठी सी होबो सिंगल टेंडर ऑब्वियसली सिंगल टेंडर माने जणी ही तो सप्लायर थिबो तो क्वेश्चन नंबर जो 3 एठी आंसर कोन होबो तुमरो ए होबो वेयर द सप्लायर इज द सोल सप्लायर माने सिंगल इंडिविजुअल बोले हम कहि परिबा जणे Which of the following is not a classified as a material या भीतर कोटा उठी material category रे रहिबोनी आमे पढुचोनी material direct material indirect material एटी किछि कोटा material नुहे माने material category रे आसीबोनी ये बहुत इंपोर्टेंट जो हाउलेज लेखा अछि ना एटा होछि तुमरो काई ना काई एटा ट्रांसपोर्टेशन रे सहित रिलेटेड जो भी रोड ट्रांसपोर्ट हला माने निमति आमे कहउचोंती और रेल ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसपोर्टेशन सहित रिलेटेड तो टर्मटा तो एठी आंसर कोन होबो डी होबो आंसर नेक्स्ट एला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट मटेरियल या भीतर कोटा उठे डायरेक्ट मटेरियल नुहे जेमिति हम कहउचोंती रॉ मटेरियल तो आपको कापी उठे डायरेक्ट मटेरियल कारण तो मेन कंपोनेंट ना सेटा उठे प्रोडक्शन हम जोटा करूचोंती जो जिंस सेतर मटेरियल यूज होबो देन प्राइमरी पैकिंग प्रोडक्शन प्रोसेस रे हम फर्स्ट स्टेज जो पैकिंग करचोंती सेटा प्राइमरी पैकिंग बोली कहया जाय तो सेटा भी तमरो आसी जिवो डायरेक्ट मटेरियल अंडर रे कंज्यूमेबल स्टोर्स आउटे देची पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट स्पेशली परचेज एठी आंसर हबो कंज्यूमेबल स्टोर्स मींस सब गुडा काई ना काई तुम इनडायरेक्ट रिलेटेड मटेरियल्स को रिलेट करूची ओके तो एठी आंसर सी हबो आंसर क्वेश्चन नंबर 5 रे एठी सी हबो आंसर ता अंडर रे सब इनडायरेक्ट लाइक कॉटन वेस्ट लुब्रिकेटिंग ग्रीस ये सब आसीबो तारी अंडर रे ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर तो एठी सी हे जिवो बाकी तो क्वेश्चन नंबर 6 टा भी ताको रिलेट करके पचारि छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनडायरेक्ट मटेरियल या भीतर कोटा उठे इनडायरेक्ट नुहे ऑब्वियसली एटा जानि गले ना प्राइमरी पैकिंग मटेरियल टा उठे डायरेक्ट मटेरियल मींस एटी डी होबो आंसर परचेज मस्ट बी मेड एट परचेज आमे करबा हमकु जदी धरनी आमे परचेज मैनेजर अछंती ताला आमे कोन करबा ना जोटी हमकु द मिनिमम प्राइस व्हिच गिव द अल्टीमेटली लोअर कॉस्ट हमको जोटी कॉस्ट कमी जीवो लोएस्ट कॉस्ट जोटा हम कंपेयर करके हमें परचेज करंती ना हम कोन एमिति रैंडमली जाई जोटी पर सेट परचेज कर जंती करंतीनी बहुत सारे जिंस को एनालिसिस कला परे तो हमको देखिबार अछि कॉस्ट कोथरे कमिवो मटेरियल कंट्रोल चैप्टर हमें पढुचंती देखिथिबो तमे गुटे टर्म सुनिथिबो कॉस्ट कंट्रोल से कॉस्ट कंट्रोल अंडर रे ये सब पॉइंट उडा पढुतले हमें तो द परचेज ऑफ रिक्विजिशन इज जनरली प्रिपेयर्ड इन तो क्वेश्चन नंबर 8 रे केते पीस करथांती माने एक्चुअली परचेज रिक्विजिशन टाको एठी आंसर तुमरो एमिति तो कोइ होबनी एटा दुईटा तीनटा भी पारिबो किंतु नॉर्मली एटा ट्रिप्लिकेट बोली कहया जाय ओके तो आंसर एठी बी होबो एटा 2 पीस एटा 3 पीस एटा 4 पीस एटा 5 पीस तो एठी हो आंसर कोन होबो ना होची ट्रिप्लिकेट
मीन्स बी हम आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 द ओरिजिनल कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर देखो मु तुमको ये गोटे आइडिया दे दूसरी आगे कारण एक रिलेट कर बहुत सारे क्वेश्चन अच्छी आमर जो मटेरियल जो टॉपिक रे आमे से देखी तुम जो माने जमीती कि डिफरेंट टाइप रो टर्म यूज करती गोटे हूँ बिल ऑफ मटेरियल जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेसटा बिल ऑफ मटेरियल देन है तुम हूँ कौन मटेरियल रिक्विजिशन टर्म गोटे यूज करती तापर आम टर्म यूज करती परचेज रिक्विजिशन ओके तापर परचेज ऑर्डर बेसिकली यही किसी टर्म आउरी अच्छी गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर कोटेशन माने टेंडर एमती सब टर्म यूज करती किंतु ये जो प्रोसेसटा को आम जब बुझा जो बिल ऑफ मटेरियल जो टर्म आम देखुं बिल ऑफ मटेरियल हूँ फास्ट स्टेज जोटा आम कहते आम ऑर्गेनाइजेशन आम जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज करूँ आमर कौन टाइप रो मटेरियल दरकार केते क्वांटिटी रो दरकार ये सब कौन करिया पड़ो आम गोटे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट थाए जमीती कि आम कहते प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ओके तो सी कौन करते बहुत सारे जिन को रिसर्च करके जानती गोटे प्रोसेस माने केते क्वांटिटी मटेरियल दरकार एते सारे जिनस तैयारी सी तो बिल ऑफ मटेरियल आगे प्रिपरेशन है बिल ऑफ मटेरियल को बेस करके जो भी डिपार्टमेंट मटेरियल आवश्यक थिबो ओके जमी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आम कहवा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कर बेस करके बिल ऑफ मटेरियल को बेस करके मटेरियल रिक्विजिशन प्रिपरेशन कर मटेरियल रिक्विजिशन जे आमको एते सारे मटेरियल एमती दरकार अच्छी तो से मटेरियल रिक्विजिशन प्रिपरेशन कला परे कोठी की पठेबो स्पेसिफिक परचेज डिपार्टमेंट को पठा जिवो माने सर कोन तो हमर होची जो स्टोरेज डिपार्टमेंट को पठा जिवो स्टोरेज डिपार्टमेंट को कोन गला मटेरियल रिक्विजिशन गला परे स्टोरेज डिपार्टमेंट को कोन करिवो मटेरियल रिक्विजिशन कोन पई पठाला जे से डिपार्टमेंट को एते सारे मटेरियल पठेबा पई किंतु स्टोरेज डिपार्टमेंट पुणी कौन करिवो ताकू तो मटेरियल दरकार स्टोर रे जदी अवेलेबल अछि तो भलो कथा नले पुणी कोडी पठेबो परचेज रिक्विजिशन पठेबो कोडी को ना परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन कोडी पठा जिवो परचेज डिपार्टमेंट को किए पठेबो स्टोरेज डिपार्टमेंट बा स्टोर कीपर बोले हम जोटा कहउछंती तापरे स्टोरेज डिपार्टमेंट पठेला परे परचेज ऑर्डर पुणी के प्रिपरेशन करिवो ना होची परचेज डिपार्टमेंट ता माने सिस्टमेटिकली बिल ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन है बिल ऑफ मटेरियल को बेस करके बिल ऑफ डिपार्टमेंट जो मटेरियल किए प्रिपरेशन कला प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तापरे ताकू बेस करके जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी प्रिपरेशन कला मटेरियल रिक्विजिशन और मटेरियल रिक्विजिशन को पठेला कोठी की स्टोरेज डिपार्टमेंट बा स्टोर कीपर पाखको स्टोरेज डिपार्टमेंट कौन करिवो ना होची ता पाखरे मटेरियल रिक्विजिशन आसला परे सी परचेज रिक्विजिशन पठेबो कोठी की परचेज डिपार्टमेंट पाखको तो परचेज डिपार्टमेंट पाखक परचेज रिक्विजिशन गला परे परचेज डिपार्टमेंट जानीगला जे मते एते सारे मटेरियल किनिबार अछि तो एठी से पुणी कौन करिवो जो भी टेंडर कोटेशन माने भिन्न भिन्न सप्लायर ठू मगेइबो जे कौन कौन का पाखरे कौन जिनस अवेलेबल को प्राइस रे को क्वांटिटी रे सब माने सब डिटेल्स किछि क्रेडिट पॉलिसी कौन अछि से डिटेल्स जानला परे गोटे को स्पेसिफिक डिपार्ट माने सप्लायर पाखरु परचेज ऑर्डर करिवो ओके तो ये हूँ प्रोसेस एक तुमको जना थिबा दरकार एठी कहिछि तो ओरिजिनल कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर इज सेंट टू ऑब्वियसली परचेज डिपार्टमेंट पठेबो कोठी पठेबो तो सप्लायर पाखको तो क्वेश्चन नंबर 9 रे एठी आंसर होछि द सप्लायर मींस सी हो आंसर परचेज ऑर्डर करिवो परचेज डिपार्टमेंट आ पठेबो कोठी ताले सप्लायर पाखको द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ गुड्स रिसीव्ड नोट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर नॉर्मली तो ये आम सेमती किसी स्पेसिफाई नुहे कि एमती बुक रे जो लिखा आंसर आम कहवा तो ये 5 हम 10 रे आंसर ये कौन हम 5 ओके सेंट्रलाइज्ड सिस्टम स्टोर कौन गोटे है सेंट्रलाइज्ड आ गोटे डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर सेंट्रलाइज्ड स्टोर माने कौन जमी मुझे कहबी मोर आमर ओडिशा बिजनेस करुच्ची प्रोडक्शन एक्टिविटीज करुच्ची आम जो मटेरियल सब परचेज करुच्ची मोर 4 जगह प्रोडक्शन होची आम एमती कहीपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके आम 4टा जगार पूरा पूरी डिस्टेंस रे एमती जगह जगह करके प्रोडक्शन एक्टिविटीज करूछंती जदि करूछंती तो आमर कोन कले ना आमे गोटे जगह स्टोर करके सब आड़े के पठाउछंती मटेरियल माने जोटी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होची आमे गोटे जगह स्टोर करछंती सब जो जगह आमर प्रोडक्शन होची से जगह पर आमे एइटु पठाउछंती मटेरियल सेठी प्रोडक्शन होची ताने एटा होची सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड माने कोन आमे गोटे जगह स्टोर न करके 4टा जगह स्टोर करूछंती ता माने से डिपार्टमेंट को आम कौन कर पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी जो जगह होची आम अथॉरिटी दे दी तुम्हें तुम निज जिन किण तुम्हें स्टोर कर तो ये हूँ डिसेंट्रलाइज्ड एटी पचार सेंट्रलाइज्ड स्टोर्स मान सिस्टम ऑफ स्टोर्स तो 11 रे आंसर कौन हम ए हम लीड टू बेटर लेआउट ऑफ स्टोर्स
ओके ये आंसर गोटे जगह रही कंट्रोल भल बाकी तक बहुत सारे जिनस पॉजिटिव अच्छे बहुत सारे जिनस नेगेटिव अच्छे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन जिनस ही सैया परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कौन परपेचुअल माने कंटिन्यूअस नेचर थी ये आंसर कौन हम ये हूँ तुम इट बेस्ड ऑन रेकॉर्ड एंड कंटिन्यूअस फिजिकल स्टॉक टेकिंग ता माने ये आंसर डी हम तापर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तुम ये क्वेश्चन नंबर 13 दुईटा टर्म यूज करते आम गोटे मैंने बेसिकली दुईटा टर्म आउ गोटे तो अच्छी एमती अच्छी किंतु नॉर्मली आम जो कंपैरिजन फॉर्म रे दुईटा टर्म बिन कार्ड आउट होची स्टोर लेजर तो ये जमी कही बिन कार्ड रे केवल क्वांटिटी आम रेकर्ड करता केवल क्वांटिटी ओके केवल क्वांटिटी ही रेकर्ड करता मेक्स रेकर्ड ऑफ क्वांटिटीज ओनली केते क्वांटिटी रो आम पाखरे स्टोर अच्छी सेटा डिटेल्स रेकर्ड आम कौन करता बिन कार्ड रे ओके देन जो आमर ये पचार बिन कार्ड इज मेंटेन बाय बिन कार्ड किए मेंटेन करुच्ची तो मुझे लास्ट रे देखेबी मैंने जो गोटे पीडीएफ टा तो ये कौन बिन कार्ड किए रेकर्ड कर बिन कार्ड तुम रेकर्ड कर किए ना हूँ स्टोर कीपर ओके एक मन रखिए ये बहुत जरूरी तापर स्टोर लेजर स्टोरेज लेजर किए माने एक्चुअली एथिरे कोन होबो क्वांटिटीज एंड वैल्यू दुईटा जाक रेकर्ड होची सेतिरे केवल क्वांटिटी बिन कार्ड रे एथिरे क्वांटिटीज एंड वैल्यूज दुईटा मेक्स रेकर्ड बोथ क्वांटिटीज एंड वैल्यू आ ता सहित गोटे इंपोर्टेंट जिंस किए मेंटेन करूची जेमि हम कहले एठी स्टोर कीपर बिन कार्ड को स्टोरेज लेजर को मेंटेन किए करबो ना होची कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एको टिके मन रखिबो ये बेले बेले भूल ही जाए तो एथि पई कहउची कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट स्टोरेज लेजर किए मेंटेन करे एक्चुअली माने स्टोरेज लेजर रेकॉर्ड किए करे एटा होची एटा हम कहि परिबा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तले देइची से कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हबो एठी आंसर क्वेश्चन नंबर 16 रे एक केतरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट एडा को देन मटेरियल आर इश्यूड बाय स्टोर कीपर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एबे हम कहितली ना जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पठेइतिबो कोन मटेरियल रिक्विजिशन कोडी पठेइतिबो स्टोरेज डिपार्टमेंट पाकू बा स्टोर कीपर पाकू तो स्टोर कीपर ताकू ही बेस करी तो मटेरियल इश्यू करिवो तो एठी को मटेरियल आर इश्यूड बाय स्टोर कीपर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन ओके एटा स्टोरेज डिपार्टमेंट को जो इश्यू करिवो सेटा होची मटेरियल रिक्विजिशन को बेस करके आ जो परचेज रिक्विजिशन भी आमर किए प्रिपेरेशन करुच्ची स्टोरेज डिपार्टमेंट से पठेब कौटी की परचेज डिपार्टमेंट को एटी पचार मटेरियल जो इश्यू कर कौ बेसिस इश्यू कर ना हूँ मटेरियल रिक्विजिशन को बेस करके एक्चुअली जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट केते मटेरियल मागी कौन कर डिटेल्स माने जो लिखा थी तो क्वेश्चन नंबर 17 रो एठी आंसर कौन हो गला तुम ताले ना हूँ डी है आंसर ओके गला हम तो जानी गले तो which document give a complete list of all material required with the quantities of a particular job order or process तो एबे तो मु कहउथिली जोटा फर्स्ट स्टेज रे हम करूथिले जोटा प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रिपरेशन करूथला नॉर्मली से प्रिपरेशन करे तो बिल ऑफ मटेरियल्स क्वेश्चन नंबर 18 रे ओके गला नेक्स्ट क्वेश्चन पचारची कोन फिफो प्राइसिंग इज सुइटेबल देखो फिफो लिफो जतले क्वेश्चन रे आसे मन रखिबो फिफो प्राइसिंग ता सुइटेबल केते बेले होबो फास्ट इन फास्ट आउट माने आगे जोटा हमें मटेरियल धरिनियो हमें 3 मास पूर्व थरे मटेरियल ऑर्डर करथिले माने 100 क्विंटल माने एमती कहि परिबा हमें होची किछि मटेरियल 3 मास पूर्व ऑर्डर करथिले गुटे डेट रे एबे हमें किछि मटेरियल पुनी सेम मटेरियल किछि ऑर्डर करचंती ताले दुईटा डेट रे हमर मटेरियल स्टोर रे अछि जेति दुईटा डेट रे अछि एबे गुटे लेटेस्ट आगु गुटे 3 मास पूर्व कि 6 मास पूर्व तो फिफो प्राइसिंग सुइटेबल कोटा एबे जदि हम इश्यू करबा मटेरियल ताले को प्राइसिंग मेथड रे गले हमको सुइटेबल रहइबो फिफो प्राइसिंग इज सुइटेबल माने फिफो स्पेसिफिक फिफो प्राइसिंग ता केतले सुइटेबल होबो जेति फिफो होची तमरो प्राइस कोन करूथबो ना फॉल करूथबो प्राइसेस आर फॉलिंग माने देखो दुईटा जिंस होई पारे ना माने धरिनो मटेरियल हमें पूरा मास को थरे थरे हम मटेरियल ऑर्डर करचंती धरिनो हमें जनवरी रे ऑर्डर करले एमती पूरा डिसेंबर पर्यंत धरिनियो प्रति मास हमें किछि मटेरियल ऑर्डर करचंती हम पाखरे एमती डिफरेंट टाइप रो मटेरियल माने डिफरेंट डेट रो मटेरियल स्टोर रे थिबो माने जो जो ऑर्डर करचंती तो सेतिर हम जते इश्यू करूचंती हमें कोन करूचंती ना फास्ट जोटा हमरो परचेज हेतिला हमें ताको इश्यू करूचंती जदी सेटा केते बेले सुइटेबल होबो ना जतेले फॉल करूथो प्राइस माने आगे जोटा किनितले सेतर तार अधिक प्राइस थिबो एबे कम प्राइस रे माने मार्केट रे सेटा अवेलेबल होतबो तो एठी हम कोन करचंती प्राइसेस आर फॉलिंग स्टेज रे एको मन रखिबो ये टिके लॉजिकल जिंस एको फिफो लिफो जो डिफरेंसेस टा को भलसे बुझिबार अछि ता कांसेप्ट को भी बुझिबार अछि लिफो प्राइसिंग सुइटेबल होबो ऑब्वियसली रेजिंग एको मन रखिबो पडुची परीक्षा रे
क्वेश्चन नंबर 20 रे हम प्राइसेस रेजिन एथर बेसिकली एथर बेनिफिट कौन मिले बेनिफिट हूँ देख मुझे तुमको गोटे एग्जांपल दूसरी धरी आम 3 मास पूर्व 1000 kg मटेरियल किनी पुणी एवं काली ही आम हूँ 1000 kg मटेरियल किनी एबे आमको धरी नियो आमको 1000 मटेरियल इश्यू करिवार अछि तो आम जदि किंतु एबे मार्केट रे प्राइस जोटा मटेरियल मिलुची टी कम रे मिलुची ओके ता माने कमुची प्राइस से केस रे आम फिफो रे जाउचंती जदि प्राइसेस रेज करूथबो ताले आमे जाइथांते कोथरे लिफो रे जाइथांते लिफो प्राइसिंग ता सेतेले सुइटेबल हेथांता बेसिकली एथरे कांसेप्ट कोन हमको कॉस्ट माने जो हमर कोन आमे चाहउछंती जे प्रॉफिट टा कम देखेबा माने कॉस्ट टा कहउची हमर जेमि माने जो करेंट प्राइस अनुसार रहिबो माने जेमि आमे कहउछंती बढ़ी के रहिबो जो दरे कोन होबा हमर प्रॉफिट कमी जिवो प्रॉफिट कमिला आमे गवर्नमेंट को कोन दबा कम टैक्स पे करबा हमको एई बेनिफिट टा हमको मिलबा दरकार ओके आम एमती भी बुझती तो ये आंसर तो जमी कहले फिफो प्राइसिंग सुइटेबल व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग आउ लिफो प्राइसिंग सुइटेबल प्राइसेस आर रेजिंग तो ये आंसर एक मन रखिबो या विषय आगु आउरी क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर 20 रे ये आंसर कोन हला राइजिंग प्राइसेस तो नेक्स्ट होची क्वेश्चन नंबर 21 बेस स्टॉक मेथड विल बी मोर यूजफुल बेस स्टॉक एक्चुअली एटा होची आंसर कोन हबो 21 टा टी सी हबो if it is used with LIFO method एठी कंपैरिजन पचार मोर यूजफुल आम कोइ परिबा LIFO बोली बेस्ट ऑफ द मटेरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब और वर्क ऑर्डर शुड बी वैल्यूड एटा ऑब्वियसली एटा होची तो सेम प्राइस रहइबो यदि हम किछि रिटर्न कर दोचंदी कोन कर दोचंदी ताले एटा सेम प्राइस रे रहइबो एट द सेम प्राइस एट व्हिच इट वाज इशूड ओके ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस एवरेज राइजिंग प्राइसेस कथा कहउची द मोस्ट सुइटेबल मेथड फॉर प्राइसिंग मटेरियल इशू राइजिंग प्राइसेस माने कोइछि माने हम लिफो रे जिबा तो 23 रे एठी आंसर कोन हबो लिफो एबे तो जस्ट मु कहउथिली एटा लिफो रे जिबा ओके एरे किछि पॉजिटिव नेगेटिव रहइबो किंतु मोर सुइटेबल रहइबो एटा लिफो रे ओके तो एमिति नै जे लिफो मेथड रे किछि नेगेटिव नै अछि तापर नेक्स्ट कोइछि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइसेस एबे तो मु कहउथिली तो 24 रे आंसर एठी फिफो हबो गला देन इन व्हिच मेथड मटेरियल इशू प्रोडक्शन इज चार्ज एट द करेंट प्राइसेस आसी गला एठी के तुमको भाबिया को पड़िबो एठी कहिछि जो क्वेश्चन नंबर 25 रे एठी पचारछि इन व्हिच मेथड ऑफ मटेरियल इशू प्रोडक्शन इज चार्ज एट द रिसेंट प्राइसेस रिसेंट माने एबे जो मार्केट रे जो प्राइस अछि सेही प्राइस रे हमें चार्ज नॉर्मली करथांती ओके इज चार्ज एट द रिसेंट प्राइसेस फिपर त हमें पूर्व स्टॉक टा आगे माने एबे इशू करूचंती तमने हेडा ओल्ड प्राइसेस अनुसार थिबो लिफो रे हमें रिसेंट प्राइसेस कथा कहउचंती ता माने ऑब्वियसली एटी लिफो हो आंसर 25 रे एटी आंसर कोन हो लिफो हो एटा रिसेंट प्राइसेस कथा कहिछि एको बुझिबार अछि बेले बेले सेंटेंस रे अलगा किछ लिखि दियो क्लोजिंग स्टॉक विषय लिखि दिथिबो एठी खाली पचारछि कोछि जो मटेरियल हम इशू करूचंती को मेथड इन व्हिच मेथड ऑफ मटेरियल इशू प्रोडक्शन इज चार्ज एट द रिसेंट प्राइसेस एटा लिफो हो under which method of material issue closing stock is valued at market price माने nearer to the current price एमिति हम कहि परिबा ता माने एटा को मेथड कहउची फिफो कथा कहउची 26 रे आंसर फिफो चिंता कर फिफो रे हम ओल्ड स्टॉक टा तो इशू कर देले हम पाखरे जो स्टॉक रही गला ता माने को स्टॉक टा रहिला करंट जो रिसेंट परचेज करथिले सेटा रही गला तो सेटा होची तुमरो का सहित रिलेटेड सेटा होची रिसेंट प्राइस सहित एट तो से कथा पचारची क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस ता माने जोटा रही गला आम रिसेंट परचेज टा रही गला जो स्टोर टा माने जो भी मटेरियल परचेज करथिले स्टोर रे अछि तो सेटा ताले करंट मार्केट प्राइस सहित मैच करि जिवो ता माने नियरर टू क्लोज माने करंट मार्केट प्राइस और एमिति कहि परिबा सेम भी हिताई पारे भी दरकार पड़े पाखापाखि भी हिताई पारे तो ये आंसर कौन हम फिफो हम आंसर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ये सब which document is prepared transfer of material from one job to other job तो 27 रे थी आंसर कौन हम 27 रे थी आंसर हम material transfer note एतरे किछि भाबिबार नै तापर नेक्स्ट अछि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मटेरियल रिटर्न नोट एटा सॉफ्ट क्रेडिट नोट बोली हमें कहंती डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम स्टोर ऊपर हम कहउथिली ना सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड यदि डिसेंट्रलाइज्ड हे जिवो ताले कोन होबो हमर तो हमें गुटे जगह रे स्टोर करी रखुथिले हमर डर थिबो केतले फायर हे जिवो केतले कोन हे जिवो किंतु हमें यदि भिन्न भिन्न जगह रे स्टोर करूचंती ताले हमर ए डरटा नथिबो यदि फायर भी हला तो गुटे जगह रे स्टॉक लॉस्ट होबो एमति सब लॉस्ट होबनी ताले रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फायर तो डी होबो एठी आंसर तो 29 डी होबो आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 30 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू एटा हे जिवो तमरो कोन क्वेश्चन नंबर 30 रे
एठी आंसर आसीजिव तुमर फिप ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन प्राइसेस आर फ्लक्चुएट वाइडली द मेथड दैट स्मूथ आउट द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इज तो क्वेश्चन नंबर 31 रे आंसर एठी वेटेड एवरेज हो एठी कोन कहूची प्राइसेस फ्लक्चुएट करूची भेरी करूची माने केतले बढ़ुची केतले कमुची ता माने सेतले कोटा हम सुइटेबल रुए वेटेड एवरेज नेक्स्ट क्वेश्चन अछि बेनिफिट्स ऑफ लोकलाइज्ड मानसी हम नॉर्मली डिसेंट्रलाइज्ड कथा कहूची हम निजे डिसीजन नउचंती सेंट्रलाइज्ड डिसीजन नुए ता माने एठी कोन होची एटा डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग कथा को जाउची 32 रे एठी आंसर कोन हबो बी हबो The department by which issue of material is generally valued is तो issue of material कथा कहिछि is generally valued issue of material तो 33 रे आंसर कोन हबो issue के करूछि ता माने एटा स्टोरेज डिपार्टमेंट कथा को जाउछि ओके तो क्वेश्चन नंबर एठी 33 रे सी हबो स्टोरेज डिपार्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ देखो तुम्हारा जो मेन जो डिपार्टमेंट जमी कहते परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट तो ये सब डिपार्टमेंट तो माने मेन डिपार्टमेंट किंतु ताको किछटा सपोर्टेड डिपार्टमेंट थाए जेमिति स्टोरेज डिपार्टमेंट आ उटे सर्विस डिपार्टमेंट सपोर्टेड डिपार्टमेंट उडा को हमें कोन कोंती सर्विस डिपार्टमेंट ओके तो 34 रे आंसर एटी कोन होबो सर्विस डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल माने कोन जोटा हमें डायरेक्टली हम यूज करछन जेमिति किछि प्रोडक्शन एक्टिविटीज कले ता माने प्रोडक्शन बढ़िले एटा भी बढ़िबो तो आपको का पता एटा उटे वेरिएबल कॉस्ट हला ना हम जदी कहबा फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट माने जोटा प्रोडक्शन रो वॉल्यूम चेंज हेले हमर सेटा मध्ये कोन होबो ता कॉस्टटा चेंज हे जिवो तो एटा वेरिएबल कॉस्ट ओके तापरे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल अकाउंटिंग रिकॉर्ड एठी आसीबो स्टोरेज लेजर होबो एठी आंसर then next question which of the following note is used to issue of material to production department एको हम ऊपर देखिथिले क्वेश्चन नंबर 37 टा एठी जेमिति कहछि which of the following note is used to issue of material to production department को हम को बेसिस रे मटेरियल इश्यू करथांती तो एठी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहउचंती ताले एठी कोन होबो आंसर एडा एक्चुअली तमरो होबो आंसर कोन 37 रे आंसर हेबो स्टोरेज रिक्विजिशन नोट मींस बी होबो आंसर बात को हम एमिति कोन ना जो भी डिपार्टमेंट से पठैतबो कोन जो हम कोन मटेरियल रिक्विजिशन तो सेही अनुसार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोट इज यूज्ड टू इश्यू ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोरेज रिक्विजिशन नोट तारा रिवर्स रे हम इश्यू करथांती according to which of the following method of pricing issues are closely to current economic value मु पूरे जस्ट कहउथिली 38 रे आंसर एठी कोन होबो लिफ हो जिवो एठी कोन कहछि according to which of the following method of pricing issues are close to current economic value एटा ऊपर थिला परा लिफ होबो एठी आंसर ओके एबे जोटा हम इश्यू करछन सेटा करंट इकोनॉमिक वैल्यू सहित ता माने एटा लिफ होबो आंसर तापरे कंटीन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ एटा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ऑफ कंटीन्यूअस कथा कहिछि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ओके तापरे नेक्स्ट कहिछि व्हेन प्राइसेस ऑफ मेटेरियल आर शोइंग ए राइजिंग ट्रेंड which method of pricing will be show lower cost of production एबे जस्ट मु कहउथि कि एटी क्वेश्चन अलगा पचारछि कोन पचारछि कहछि प्राइसेस आर शोइंग राइजिंग ट्रेंड माने प्राइसेस एबे बढ़ुछि ओके हमको बुझिबार अछि कारण लैंग्वेज क्वेश्चन अलगा पचारछि एठी प्राइसेस रेज करूछि which method of pricing को मेथड रे हमें जदी वैल्यूएशन करबा माने यूज करबा तो एठी कोन होबो ना होछि हमर कोन होबो ना प्राइसिंग विल बी शो द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी जीवो ओके एठी कोइ नि जे कोटा सुइटेबल एसी एठी कोछि कोउथिरे हमर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी जीवो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी होले प्रॉफिट बढ़ी जीवो प्रॉफिट बढ़ी होला हम गवर्नमेंट को अधिक टैक्स दबा पड़िबो त माने एटा अपोजिट क्वेश्चन ता पचार जेमिति बुझिया गले ओके सुइटेबल रो एग्नेस्ट रे अछि तो 40 रे एठी आंसर कोन होबो फिप होबो एठी प्राइसेस कोन करूची ना होची कुछ राइजिंग ट्रेंड रे अछि हम नॉर्मली जो फिपो मेथड सुइटेबल होतला को केस रे जेतले प्राइसेस फॉल करूथला ओके तो एठी राइज करूची तो एठी आंसर ए होबा आंसर एठी अपोजिट क्वेश्चन पचारची गुटिया तुम बुझिबा दरकार देन व्हेन प्राइसेस आर शोइंग फॉलिंग टेंडेंसी फॉल करूची ताले व्हिच मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू विल बी शो द हायर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कोउथरे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूटा अधिक आसी जिवो निजे चिंता करो ता माने प्राइस एबे का प्राइस फॉल करूची एबे का प्राइस माने रिसेंट प्राइस टा फॉल करूची एबे मार्केट रो जो मटेरियल परचेज करचोंती सेटा काई ना काई पूर्व मटेरियल कॉस्ट पे एबे कम रे मिलुची हमको ओके तो ताहले हमें कोन करबा हमरा एबे कम कुछ कोउथरे गले
आमर हूँ कौन हम ना हूँ मेटेरियल इश्यू विल शो द हायर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ता माने आम रिसेंट रे गले पूर्वटा रही जोटा ओल्डटा रही अधिक प्राइस रे ओके ता माने सेही जगह पर कौन हम आमर स्टॉक वैल्यूटा अधिक आसीज। तो क्वेश्चन नंबर 41 ए लिफो रे गले लिफो ले रिसेंटटा आम आगे इश्यू करदबा आम पाखे रहीगला जोटा स्टॉकटा सेटा ओल्ड वैल्यूटा रहिला ओल्ड स्टॉकटा रहिला तो ओल्ड वैल्यूएशनटा अधिका कथा कहूची एठी तो फॉल करूची माने ओल्ड स्टॉकटा प्राइसटा अधिक थिबो ताले सेतेले कोन हबो क्लोजिंग स्टॉक रो वैल्यूटा अधिक आसी जिवो क्लोजिंग स्टॉक रो वैल्यूटा अधिक आसी जिवो लिफो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब अछि किछिटा क्वेश्चन तुमको लॉजिकली टिके भाबिया पड़िबो ता परे किछि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रो क्वेश्चन अछि अवश्य फिल इन द रे एथरा पड़िबोनी किंतु तुमे चाहिले ए टाइप रो क्वेश्चन मध्ये तुम बुक रो भी तुमे प्रैक्टिस करि पारिबो जो तुमरो केपी बुक हैला अदर बुक हैला बहुत सारे क्वेश्चन ए भल टाइप रो किछि देइछि ओके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करबा दरकार या परे म तुमको खाली पीडीएफ टा देखौची जोथिर आमे देखुथिले जो हमर स्पेसिफिक होची दु तीनटा कोन अछि जो टर्म आमे यूज करूथले ता विषय टिके एडिशन देखो पहिले एठी जेमि देछि फास्ट इन फास्ट आउट मेथड एबे जस्ट मु कहउथिली जो फिपो मेथड कथा में यदि कहिबा इट इज बेस्ड ऑन assumption that goods were received fast or issued fast ता माने फिपो दिस assumption is made in the purpose of assigning cost or not the purpose of physical flow of goods the physical flow of goods therefore need not be necessarily coincide with the pattern of cash flow cost flow assumption. It is uses price at the first lot received all the issue until all units from the lot have been issued after which the price is next lot received is using the pricing so on. Cost of material issued represent the cost of earlier purchase cost of closing stock represent the cost of latest purchase एबे जस्ट मु कहउथिली ना जोटा नियर टू क्लोजिंग प्राइस को जो भी स्टॉक रही जाए मेथड रे ता माने जोटा रिसेंट परचेज करथबा सेटा स्टॉक रही जिवो तो सेटा होची लेटेस्ट परचेज जोटा जोटा तुमरो मैच करि जिवो कोटा का सहित करेंट जो प्राइसेस अनुसार बा एमति कहि परिबा जो लास्ट एबे जो प्राइस जो थिबो सेही प्राइस रे होची तुमरो हसी जिवो क्लोजिंग स्टॉक रो वैल्यूएशनटा नियर टू माने कोन तुमरो मार्केट प्राइस ओके तापरे दुईटा टर्म आमे जेमिति देखुतले जे होची प्राइस रेज केस रे कोन होची प्राइस फॉल केस रे कोन होची राइजिंग केस रे कोन होतला एथिरे जदि आमे प्राइस रेज करथु मार्केट रे आमे होचे बे कोन करबा फिपो मेथड को यूज करबा ताले हायर इनकम इज रिपोर्टेड अधिक प्रॉफिट देखे दबा जोटा कि ओल्ड कॉस्ट टा कम थिबो आ एबे प्रॉफिट अधिक होबो प्रॉफिट अधिक होला आमे कोन होबो ना होचे माने हमकु गवर्नमेंट को अधिक टैक्स दबा को पड़िबो आर लोअर देन द करेंट कॉस्ट आर मैच्ड विथ द करेंट रेवेन्यू एज ए रिजल्ट इनकम टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज्ड आमे केबे गवर्नमेंट को अधिक टैक्स दबा पई चाहिबा कि केबे भी नुए प्रॉफिट को आमे हमर जो भी आम पाखर माने बेस अच्छी आम से अनुसार ट्राए करिया प्रॉफिट को जते कम देखिया पाई आम एमती नुहे चाहू ना जे प्रॉफिट हो न हो बोली आम चाहूँ आम प्रॉफिट को केते कमे पारिबा तो से अनुसार आम जीवा दरकार तो ये से कथा कहूँ जब आम ये मेथड रे जाउचंती माने इन केस ऑफ प्राइस राइजिंग तो प्रॉफिट इज बढ़ी जीवो ताले राइजिंग प्राइस रे एटा सुइटेबल नुहे प्राइस जेते फॉल होतबो सेते होची फिपो मेथड सुइटेबल ऑलरेडी जानि गले एटा एडवांटेजेस इट लिखी इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड ये तो वाला तुम जानिच नो अनरिलीज्ड इन्वेंटरी प्रॉफिट और लॉसेस आर मेड बाय यूजिंग दिस मेथड बिकॉज इट बेस्ड ऑन कॉस्ट दिस मेथड इज कन्फर्म द फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक टेंड्स टू द नियर द करेंट मार्केट प्राइस एटा पडुची बहुत समय जदि आम ये मेथड रे जाउचंती तो क्लोजिंग स्टॉक जोटा रही जिवो से प्राइस से तार जो वैल्यूएशनटा सेटा होची नियर टू द करेंट मार्केट प्राइस and because it is represent the cost of recent purchases in period of falling prices lower income is reported माने जेतेले प्राइस फॉल करथु एटा सुइटेबल बोली कुआ जाय काहे कि ना लोअर इनकम रिपोर्टेड सिंस ओल्ड कॉस्ट व्हिच इज हायर देन द करंट कॉस्ट आर मैच्ड विथ द करंट रेवेन्यू एज ए रिजल्ट इनकम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस्ड ता माने प्रॉफिट कमी जिवो प्रॉफिट कमी गले हमें गवर्नमेंट को कम टैक्स पे करबा डिसएडवांटेजेस मध्ये किछि जिंस या भितरे अछि ओके तुम एक सब ऑलरेडी पढ़ी थिबो तो ये को टिके आइडिया रखे दरकार से बली लिफो मेथड रे से बली तुम देखि परथबो एठी देखैछि इन प्राइसिंग पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइसेस नॉर्मली इटा राइजिंग प्राइस रे सुइटेबल रुए कारण एथिरे इनकम टैक्स लायबिलिटी ता कोन आसे कमी जाय ओके राइजिंग प्राइस स्टेज रे इन पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइस रे तो एटा होची इंक्रीज करि जो प्रॉफिट एटा सुइटेबल रहइबो नाही तो ये सब जिनस को डिटेल्स करके पढ़िबा दरकार फिपो लिफो मेथड को दीटा को डिस्टिंग्विश खाली तुमको देखाई दउचे तुम चाहे एटू नोट कर दे परिबो एटा होची डिफरेंसेस कथा कहिछि को बेसिस रे डिफरेंसेस दिया है एटा एमति हेडिंग देके लिखिबो तो एटी फिपो कोन और लिफो कोन तापर तार पॉइंट गुडा को तुम चाहिले एथरु नोट कर दे परिबो पूरा हाईलाइट हे जोटा मेन पॉइंट जोटा एमसीक्यू रे पढुची
ओके तापर आउ गोटे पॉइंट लास्ट को अच्छी ये हूँ तुम कौन ना हूँ बेसिक जिनस एक चाहिए तुम नोट कर दे पार बहुत सारे जिनस अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग मटेरियल चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर गोटे भलसे पढ़ी जीव बोली आशा करुँच थैंक यू।